सुनो 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 सुनो, आज हम आए हैं एक पौराणिक कथा लेकर। सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम खुशबू है और मेरा नाम ऋतुजा पाल। आज हम एक पुरानी कथा लेकर आए हैं जो एक राजा और एक रानी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रानी जो सिंघाल से आती थी, वह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। रानी की खूबसूरती पे तो चांद भी अधूरा था। रानी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। रानी को तीर चलाना बहुत पसंद था। तो चलिए अब रानी के बारे में जान ही चुके हैं, तो राजा के बारे में जानते हैं। राजा चित्तौड़ के थे। राजा की लंबाई 6 फुट की थी। राजा के पास एक बड़ी ही लंबी तलवार थी जिसका वजन 30 किलो था। राजा के वस्त्र सोने से बने हुए थे। तो आपने राजा और रानी दोनों के बारे में जान ही लिया है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रतन सिंह जो सिंघाल आए थे, सिंघाल की मोतियां लेने। वहाँ पे उन्होंने पहली बार रानी पद्मावती को देखा था और उन्हें देखते ही वह मंत्र मुक्त हो गए और वह उनसे विवाह करना चाहते थे। विवाह करने के बाद राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती सिंघाल से चित्तौड़ चले गए। और पता है वहाँ रानी पद्मावती को क्या बुलाया जाता था? क्या बुलाया जाता था? रानी पद्मावती को वहाँ छोटी रानी सा करके पुकारा जाता था। छोटी रानी सा? जी हाँ, सब ठीक ही चल रहा था, पर कुछ समय बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत को संभाल रहे थे, उन्हें रानी पद्मावती के बारे में पता चला। रानी पद्मावती के बारे में उन्हें कैसे पता चला? पता है कैसे चला? राघव से। राघव कौन थे? राघव राजा रतन सिंह के गुरु थे। राजा रतन सिंह के गुरु राघव थे? जी हाँ। पता है उन्हें क्या क्या पता चला? उन्हें यह पता चला कि रानी पद्मावती कितनी खूबसूरत है और उनकी वीरताओं के बारे में पता चला। और जैसे ही उन्हें पता चला, वह मंत्र मुक्त हो गए उनके पीछे। वह उन्हें कैद करना चाहते थे और अपना बनाना चाहते थे। अलाउद्दीन को जैसे ही यह सारी चीजें पता चली, अलाउद्दीन ने सीधा चित्तौड़ पे पहला हमले करने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा हो ना पाया। उसके बाद अलाउद्दीन अभी भी ना हारा। अलाउद्दीन ने दूसरी बार भी चित्तौड़ पे। पता है पहला युद्ध क्यों ना हो पाया? क्योंकि वहाँ के एक भी सैनिक चित्तौड़ की दीवार पार ना कर पाए। और दूसरी बार भी बहुत सफल तो हो गया, लेकिन धोखे से हुआ। पता है कैसे? उन्होंने राजा के ऊपर माया जाल बिछाया था और राजा उसमें फंस गए। और राजा हारने के बाद पता है क्या कहते हैं? कि तुम जीत तो गए, लेकिन यह जीत धोखेबाजी से हुई थी। उसके बाद अलाउद्दीन ने कहा, जीत होती है, इसमें सच और झूठ कुछ नहीं होता। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की तरफ भागने लगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वह अब रानी को कैद कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। पता है ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रानी पद्मावती जौहर की तैयारी कर रही थी। जौहर क्या होता है? जौहर एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें एक महिला अपनी आन बान और शान के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। तो जी हाँ, ऐसा ही हुआ। रानी अपनी सल्तनत की आन बान शान को बचाने के लिए अपने साथ अपनी हजारों महिलाओं को लेकर अपने आप को जौहर में समर्पित कर देती है। अलाउद्दीन यहाँ जीतते जीतते भी हार जाता है। अलाउद्दीन को लगता है वह रानी को अपना लेगा, लेकिन ऐसा वो हो नहीं पाया और अलाउद्दीन जीत के भी हार गया। तो इसी तरह आज की हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।